ओम जय लक्ष्मी मैया, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी मैया, जय लक्ष्मी मैया। ये है किशन, जो रायगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में रहता है और लक्ष्मी माँ का बहुत बड़ा भक्त है। किशन गरीब है और धन संपत्ति के नाम पर उसके पास केवल एक खेत था, जिस पर खेती करके वो अपना और अपने परिवार का पेट पालता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी शांति और 5 साल की बेटी कोमल रहती हैं। शांति एक बहुत ही सीधी साधी और सुलझी हुई औरत है, तो वहीं किशन भी एक नेक दिल इंसान है। इसलिए वो दोनों कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटते थे। वो दोनों पति पत्नी हर रोज लक्ष्मी माँ की पूजा करते थे, साथ ही पूरी मेहनत और लगन से अपना काम करते थे। उन दोनों के पड़ोस में रघु नाम का एक आदमी रहता था। वो भी खेतीबाड़ी का ही काम करता था। रघु और किशन दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। जहां किशन एक ईमानदार और मेहनती किसान था, तो वहीं रघु बड़ा ही मक्कार और आलसी किस्म का आदमी था। वो अक्सर कोई ना कोई बहाना बनाकर अपना काम किशन पर ही डाल देता था और खुद सारा दिन घर पर पड़े पड़े सोया रहता था। एक दिन ऐसे ही किशन खेत पर चला जाता है और अपनी सारी फसल काट कर बोरों में भर लेता है और उसी दिन बाजार में बेच भी आता है। शाम को जब किशन अपनी फसल बेचकर आता है, तो रघु अभी भी घर पर ही था। किशन रघु से मिलने जाता है। क्या बात है रघु, तू आज खेत पर नहीं गया? तुझे पता है तेरी सारी फसल खराब हो रही है। अरे यार, आज ना मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। अभी अभी डॉक्टर से दवाई लेकर आया हूँ। समझ नहीं आ रहा कैसे फसल काटूं। सुन, तेरे खेत का तो काम हो गया ना। एक काम कर, तू मेरी थोड़ी बहुत फसल काट दे। बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं काट देता हूँ। तू आराम कर। रघु को तो काम से बचने का बहाना चाहिए था, पर किशन तो अपनी दोस्ती निभा रहा था। वो अपने दोस्त रघु की मदद करता है, पर देर होने के कारण अधिकतर हिस्सा फसल का खराब हो चुका था। रघु, तेरे देर करने के कारण आज देख तेरी कितनी फसल खराब हो गई। बस ये थोड़ी सी ही फसल बची है, अब इसे बेचा। यार एक काम कर, तू बेचा। मुझे घर पर बहुत सारा काम है। पैसे जो भी मिले दे दियो। ठीक है, मैं बेच आता हूँ। किशन का स्वभाव बहुत ही मददगार था। वो रघु की बातों में आ जाता है। अब तो अक्सर ही रघु खेत के सारे काम किशन से करवाता। फसल उगाना, उसको बेचना। किशन अपने खेत के साथ साथ रघु के खेत भी देखने लगा। किशन अपने साथ साथ रघु का भी काम करता और रघु हर बार बहाना करके आराम से घर पर खटिया तोड़ता। पर एक रात किशन छत की सीढ़ियां उतर रहा था, तो उसका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया। उसकी कमर में चोट आ गई। वो उठ भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने किशन को आराम करने की सलाह दी, पर किशन चिंता में था। शांति, अब क्या होगा? मटर की फसल पककर तैयार होने वाली है। मैं खेत पर नहीं गया तो फसल खराब हो जाएगी। बहुत नुकसान हो जाएगा शांति। तुम चिंता क्यों करते हो? तुम अपने दोस्त रघु की कितनी मदद करते हो। अपने खेतों के साथ साथ तुमने रघु भैया के खेतों को भी संभाला है। तुम रघु भैया को बोल दो कि वो मटर की फसल काट देंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो शांति। आखिर मुसीबत में मेरा दोस्त ही तो मेरे काम आएगा। किशन ने रघु से जब मदद मांगी, रघु ने साफ इनकार कर दिया। अरे यार किशन, तू तो जानता ही है, मेरे को तो वैसे भी ज्यादा काम करने की आदत नहीं है। मैं अपने खेतों में बड़ी मुश्किल से काम कर रहा हूँ। मेरी भी फसल तैयार हो गई है। अब मैं अपनी फसल काटूं या तेरी? भाई, तू कोई और इंतजाम कर ले। मेरे बस का नहीं है। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे खेत पर जाना है। रघु, मैंने भी तो तेरे लिए हमेशा काम किया है। आज तू मुझे साफ मना कर रहा है? हम दोनों तो दोस्त है ना। हाँ, तो मैं कब मना कर रहा हूँ, दोस्त तो है। पर तू देखना, मैं कितना करूं, तू भी कुछ समझ। वैसे तुझे कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लियो, पर काम के लिए बिल्कुल मत बोलियो। काम मेरे बस का नहीं है। मुझे काम के नाम पर बुखार आ जाता है। मेरे पास फालतू बातों का टाइम नहीं है। मैं जा रहा हूँ। किशन हैरान रह गया। जिस दोस्त के लिए वो हमेशा हाजिर रहता था, आज वही दोस्त मतलबी बन गया। मुसीबत में काम नहीं आया।
किशन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं था। एक दिन किशन हिम्मत करके शांति के साथ किसी तरह खेत पर पहुंचा तो वो हैरान रह गया। उसकी मटर की सारी फसल सड़कर खराब हो गई थी। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो मुसीबत के समय अपने दोस्त की हमेशा मदद की थी। आज अगर वो मेरा साथ देता तो मेरी मटर की फसल बच जाती। शांति, अब क्या करेंगे? फसल खराब हो गई है, सब कुछ खत्म हो गया। शांति, लक्ष्मी मैया हमसे रूठ गई। लक्ष्मी मैया, आप तो अन्न धन की देवी हो, मेरी मदद करो मैया। आप सही कह रहे हो। आपने हमेशा रघु भैया की मदद की और उन्होंने मुसीबत में आपकी मदद नहीं की। पर आप भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। किशन बहुत रोता है। उसी समय आकाश मार्ग से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी गुजर रहे थे। माता लक्ष्मी ने देखा कोई दुखी भक्त उन्हें याद कर रहा है। उनकी नजर किशन पर पड़ी। देवी, आपका भक्त आपको याद कर रहा है और आप तो अन्न धन के भंडार भरने वाली हैं। अपने भक्त की सहायता कीजिए देवी। स्वामी, जब भी कोई भक्त मुझे सच्चे हृदय से याद करता है तो मैं उसकी सहायता अवश्य करती हूँ। मेरे आशीर्वाद के रहते धरती पर रहने वाले अच्छे लोगों के साथ कभी गलत नहीं होगा। उनके धन के भंडार कभी खाली नहीं होंगे। किशन बहुत ही दयालु और मैत्री स्वभाव का है। उसके मित्र रघु ने उसके साथ बहुत गलत किया है, पर हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। किशन ने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए उसके साथ अच्छा ही होगा। इतना कहते ही देवी लक्ष्मी आशीर्वाद के लिए अपना हाथ उठाती हैं और देखते ही देखते किशन के खेत में हरे मटर की फसल लहराने लगती है। उसका पूरा खेत हरी हरी मटर से भर गया था। ये देखकर किशन और शांति दोनों हैरान रह जाते हैं। शांति, ये सब क्या है? अभी कुछ देर पहले तो मेरे खेत की फसल खराब हो गई थी, पर अब? ये सब देवी लक्ष्मी की कृपा से ही हुआ है। आपने उनको याद किया और उन्होंने हमारी मदद कर दी। अब आप और मैं मिलकर धीरे धीरे सारी फसल काट लेते हैं। मेरी लक्ष्मी माँ बहुत दयालु है। मैं ना कहता था वो कभी ना कभी हमारी मदद जरूर करेंगी। किशन और शांति देवी लक्ष्मी का ध्यान करके उन्हें धन्यवाद कहते हैं। उधर रघु की सारी फसल खराब हो गई थी क्योंकि उसने आलस किया और अपनी फसल को नहीं काटा। पहले किशन उसकी फसल काटने में मदद कर देता था, इसलिए उसकी कमाई हो जाती थी। पर आज उसके पास पैसों की कमी हो गई थी। पर किशन को समझ आ गया था कि रघु स्वार्थी है, इसलिए उसने उससे मित्रता तोड़ दी। रघु को सबक मिल गया। उसने अपना बहुत ही अच्छा मित्र खो दिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आता है। ये सब क्या हो गया जी? कुछ नहीं बचा, न खेत बचे न घर। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं राधा, हमारी किस्मत में क्या लिखा है। खेत में फसल का एक दाना नहीं बचा। खेत, घर में रखी सारी उपज और बीज भी बह गए। पता नहीं अब कैसे गुजारा होगा हमारा। रामपुर गांव के हर घर की फिलहाल यही कहानी थी। 4 दिनों तक लगातार बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पूरे इलाके में बाढ़ आई हुई। राम के खेत में खड़ी फसल भी इस बाढ़ में बह गई। हर तरफ तबाही का मंजर था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या खाएंगे और कैसे जिएंगे। अन्न के बिना पूरा दिन बीत गया। फिर पूरे 2 दिन बाद पानी जब कुछ कम हुआ तो सरकार के कुछ लोग थोड़ा थोड़ा अनाज गांव के सभी परिवारों को दे गए। राधा ने उसी अनाज से एक पतीले में खिचड़ी बनाई और फिर जैसे ही राम और राधा उस खिचड़ी को खाने बैठे, ठीक उसी वक्त, बेटा, कोई है क्या? 2 दिनों से भूखा हूँ बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बाबा, आप कहाँ से आए? बेटा, मैं तो 3-4 दिन पहले बस यहाँ से गुजर रहा था, तभी जोर की बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मैं पास वाले मंदिर में रुक गया, लेकिन बारिश बढ़ती ही चली गई और मैं वहीं पर फंस गया। अब पानी कम हुआ तो बाहर निकल पाया। अब वो मैं बोल रहा था कि कुछ खाने को है क्या बेटा?
एक तो वैसे ही अनाज कम है, इतनी सी खिचड़ी बनी है बस, इसमें से अब बाबा को कैसे खिलाएं? कोई बात नहीं, भगवान सब व्यवस्था करेगा। बाबा, आप अंदर आइए। बेटा, अगर कोई बात है तो जाने दो, मैं कहीं और जाकर। ना बाबा, कोई बात नहीं, ये मेरी पत्नी राधा है, इसने खिचड़ी बनाई है, तो बस ये कह रही है कि आपको खिलाने के लिए हमारे पास अच्छा भोजन भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं बच्चों, भूखे के लिए तो खिचड़ी भी पालक पनीर के समान है। ऐसी बात है तो आपका स्वागत है। आइए बाबा, जो हम खाएंगे वही आप भी खा लीजिए। राधा और राम के पास इतनी भी खिचड़ी नहीं थी कि वो दोनों भी पेट भरकर खा पाए। ऊपर से साधु बाबा के आने से तीनों मुश्किल से खिचड़ी के 3-4 निवाले ही खा पाए। खाना खाने के बाद राधा बर्तन धोने के लिए अंदर चली गई और राम साधु के हाथ धुलवाने के लिए पानी लेने अंदर आ गया। फिर जब राम पानी लेकर वापस आया तो साधु बाबा उसे कहीं नहीं दिखे। अरे, लगता है बाबा चले गए। लेकिन वो क्या है? राम की नजर उस जगह पर थी जहां वो साधु बाबा कुछ देर पहले बैठकर खिचड़ी खा रहे थे। अब साधु बाबा तो वहां पर नहीं थे, लेकिन उनकी जगह वहां पर एक अंगूठी रखी हुई थी जो काफी ज्यादा चमक रही थी। राधा, राधा, जल्दी आओ, ये देखो, वो साधु बाबा अपनी अंगूठी यहीं भूल गए। हैं? अंगूठी भूल गए? अंगूठी भला कौन भूलता है? शायद उन्होंने हाथ धोने के लिए अंगूठी निकाली हो और फिर पहनना भूल गए हो। तुम रुको, मैं देखकर आता हूँ, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। राम ने साधु की तलाश में पूरा गांव छान मारा, लेकिन उसे वो साधु बाबा कहीं नजर नहीं आए। थक हार कर वो अपने घर वापस आ गया। राधा और राम ने फिर उस अंगूठी को साधु बाबा का उपहार समझकर अपने घर में भगवान की मूर्ति के सामने रख दिया। उधर बाढ़ का पानी भी अब पूरी तरह से उतर गया था, लेकिन पूरे गांव के सामने अब चुनौती ये थी कि खेतों में क्या और कैसे उगाया जाए, क्योंकि पूरे गांव में किसी के पास भी न बीज बचे थे और न ही उन्हें खरीदने के लिए पैसे। गांव में भूखमरी की नौबत आ चुकी थी। फिर एक दिन क्या हुआ? थक गए क्या? हाँ, पूरा दिन भटकता रहा, लेकिन पूरे गांव में किसी के पास एक भी बीज नहीं बचा है। सब कुछ बाढ़ में बह गया और तुम्हारे खाने के लिए भी कुछ इंतजाम नहीं हो पाया है। मुझे भूख नहीं लगी है, अब आप मेरी फिक्र मत करो। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है तुमने और कहती हो कि भूख नहीं लगी है। हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। मैं अपने पति को खिचड़ी तक बनाकर नहीं खिला सकती। खिचड़ी की बात सुनते ही राम का दिमाग ठनका और उसने तपाक से पूछा, क्या कहा तुमने राधा? यही कि अब हमारी किस्मत में खिचड़ी भी नहीं है। हाँ, मुझे अभी याद आया। याद करो, उस दिन हमारे घर एक साधु बाबा आए थे और वो अपनी अंगूठी यहीं पर छोड़ गए थे। हो सकता है कि वो हमारे हालात देखकर जानबूझकर उसे यहाँ छोड़ गए हों। जल्दी करो, वो अंगूठी लेकर आओ, हम उसे बेचकर कुछ और दिन खाना खा सकते हैं। पर वो तो बाबा की अमानत है ना? जो भी हो राधा, अपने जीते जी मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। राम के कहने पर राधा उस अंगूठी को ले आई। राम ने उस अंगूठी को ध्यान से देखा और फिर उसका चेहरा उतर गया। क्या हुआ जी? अरे राधा, ये तो पीतल की अंगूठी है, इसका क्या मोल मिलेगा? कुछ भी नहीं। राम उस अंगूठी को जमीन पर गुस्से से फेंकने ही वाला था कि तभी उसे कुछ नजर आया और फिर वो अंगूठी को ध्यान से देखने लगा। राधा देखो जरा, इस अंगूठी का नग कुछ अजीब नहीं लग रहा? हाँ जी, ये तो एक बीज जैसा लग रहा है। राधा सही थी। असल में वो एक टमाटर का बीज था जिसे राम ने बड़े ध्यान से अंगूठी से अलग किया। पर कोई अपनी अंगूठी में नग की जगह टमाटर का बीज क्यों लगाकर घूमेगा? यही तो सवाल है राधा। जरा सोचो, जब हमारे घर में कुछ खाने को नहीं था तभी एक साधु हमारे पास आते हैं और ये बीज यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। कुछ तो बात है राधा। दोनों ने उस बीज को नमन किया और फिर पूरी श्रद्धा के साथ उसे अपने घर के एक गमले में गाड़ दिया। राधा और राम को लगा कि कुछ दिन बाद उस बीज में से टमाटर का पौधा निकल आएगा, जिनसे वो कुछ वक्त बाद कुछ और बीज बना पाएंगे। और इसी सोच के साथ वो दोनों वहां से चले गए। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या चमत्कार होने वाला था। अगले दिन जब राम और राधा सोकर उठे तो ये देखकर चौंक गए कि जिस गमले में बस एक दिन पहले ही उन्होंने टमाटर का बीज बोया था, वहां अब एक मजबूत पौधा खड़ा था। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पर कई सारे लाल लाल टमाटर भी उगाए थे।
हे भगवान, ये कैसे संभव है? इतनी जल्दी भूल गए? ये उन साधु बाबा का चमत्कार है जी, और मेरी बनाई खिचड़ी का फल, जो इतने सारे टमाटरों के रूप में हमारे सामने है। उस पौधे को साधु बाबा का आशीर्वाद और भगवान का चमत्कार मानकर राम और राधा ने अपने हाथ जोड़ लिए। राम ने उस पौधे से निकले टमाटरों से एक टमाटर तोड़ा और उसमें से ढेर सारे बीज निकालकर अपने खेत में बो दिए, जबकि राधा ने बाकी टमाटरों की बढ़िया चटनी बनाई। कई दिन बाद दोनों पति पत्नी ने खुशी खुशी और भरपेट खाना खाया। अब दोनों को अगले दिन का इंतजार था, और जैसे ही सुबह हुई वो दोनों भागकर अपने खेत में गए। वहां उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा खेत टमाटरों से भरा पड़ा था। इतने सारे टमाटर देखकर दोनों खुशी से उछल पड़े। तभी वहां गांव के सरपंच आ गए। अरे भाई राम, अरे ये चमत्कार कैसे हुआ भाई? कल तक तो तुम्हारा खेत भी हम सबके खेतों की तरह ही वीरान पड़ा था, फिर ये टमाटर की फसल एक ही दिन में कैसे उग गए भाई? ये जादुई टमाटर है सरपंच जी, अब आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अब हमारे गांव में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। सचमुच? पर पहले बताओ तो सही, ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे? राम ने गांव के सरपंच को कुछ नहीं बताया, बस मुस्कुराकर अपने खेत की तरफ बढ़ गए। उसने अपने खेत के लाल लाल जादुई टमाटर पूरे गांव में बांटे और सभी ने उन टमाटरों के बीजों को अपने अपने खेतों में बोया। कुछ ही दिनों में गांव का हर खेत लाल जादुई टमाटरों से अटा पड़ा था। अब तो ट्रक के ट्रक गांव आते और यहाँ के खास टमाटरों के बदले गांव के किसानों को बढ़िया दाम देकर जाते। कुछ ही दिनों में पूरे गांव की तस्वीर बदल गई। राधा और राम की भी काया पलट हो चुकी थी, लेकिन इन सब के बावजूद उन दोनों ने दूसरों की मदद करना नहीं